My dear viewers, welcome to TJ classes. Today we will learn actually तीन मेथड्स है ना, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आज हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे बात करेंगे। रीजन ये है कि कभी-कभी प्रॉब्लम्स जो बोर्ड एग्जाम में दे देता है उसमें रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्यूशन देना। अब अगर गलती से आपने उसको फैक्टराइजेशन से कर दिया तो गलत मान लिया जाएगा, आंसर सही होगा लेकिन सॉल्यूशन गलत माना जाएगा, बिकॉज दैट इज रेस्ट्रिक्टिंग टू यू टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम विद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अच्छा, बच्चे डरते बहुत हैं, तो मैं आता हूं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत आसान है बेटा, बस गए नहीं कि खप से आंसर आ जाएगा। बताता हूं कैसे। देखो, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपको सिंपली काम करना है, बस एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को 1 कर देना है। अब यहाँ पे a है तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को 1 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? a से सबको डिवाइड कर दो। तो आया क्या? एक्स स्क्वायर प्लस इसको डिवाइड करोगे तो b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। अब इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देंगे कि b अपॉन a दैट इज x का कॉफिशिएंट क्या है? जो भी होगा उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/2 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया b अपॉन 2a। तो इसी का होल स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, यानी क्या देंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन b अपॉन a इंटू एक्स प्लस, अब इसको ऐड करेंगे b अपॉन 2a का होल स्क्वायर और इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसी का स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर और प्लस क्या है? c अपॉन a इक्वल टू 0। इस टाइप पहले इक्वेशन को बनाना है एंड देन आफ्टर वी हैव टू गेट द सॉल्यूशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सॉल्व कैसे करेंगे मैंने आपको बताया, इसीलिए मैंने इसको रब नहीं किया। आप देखते रहिएगा कि टीजे सर करते कैसे हैं। ओके, एकदम समझ में आ जाएगा बेटा। पहले एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को 1 करना है, यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, 3 है, 3 से डिवाइड कर दो। दिस इंप्लाइज दैट 3 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर माइनस इसको डिवाइड करेंगे 5 अपॉन 3x और प्लस क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड करिए कांस्टेंट टर्म को तो 2 अपॉन 3 इक्वल टू 0। अब बताइए एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? 5/3। प्लस माइनस नहीं देखेंगे, सिर्फ कॉफिशिएंट देखेंगे, उसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या है। इसकी टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 5/3। 5/3 का आप 1/2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया? 5 अपॉन 6। बस इसी का स्क्वायर ऐड करना है बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन 6 का होल स्क्वायर और फिर इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 अपॉन 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab करोगे तो यही आएगा। चेक कर लो, मैं एक बार दिखा देता हूं। माइ 2ab 5 अपॉन 6 इंटू बी, ए कितना है? x। अब 2 3 देखो 5 अपॉन 3x आ रहा है कि नहीं? यही आ रहा है ना बेटा। बस अब कुछ नहीं, अब आपके सॉल्यूशन हाथ में आ गया। ये इतना टर्म क्या हो गया? अब चूंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस नहीं, क्या हो जाएगा? माइनस b का होल स्क्वायर माइनस इसको खोलो 25 अपॉन 36 और प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 0। ये हो गया x माइनस 5 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस 25 अपॉन 36 प्लस 2 अपॉन 3। अब एलसीएम कितना हो गया? 36 माइनस 25 और प्लस 3 से डिवाइड करो 12, 12 2 24, यानी सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा? माइनस 1 अपॉन 36। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 1 अपॉन 36 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 5 अपॉन 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कर दो 1 अपॉन 36। अब नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लोगे। x माइनस 5 अपॉन 6 इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन रूट 1 अपॉन 36 दैट इज प्लस माइनस 1 अपॉन 6। अब एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लो, एक बार नेगेटिव। एक बार लिया x माइनस 5 अपॉन 6 इक्वल टू प्लस 1 अपॉन 6 ले लो तो x इक्वल टू 1 अपॉन 6 प्लस, इधर ट्रांसपोज किया प्लस 5 अपॉन 6, 6 अपॉन 6 इक्वल टू कितना आ गया? 1। ये एक जीरोस आ गया। दूसरा जीरोस क्या हो जाएगा बेटा? x माइनस 5 अपॉन 6 इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू लो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, माइनस 1 अपॉन 6। तो माइनस 1 अपॉन 6 लेंगे तो x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6 और इसको ट्रांसपोज करोगे तो प्लस 5 अपॉन 6, यानी ये कितना आ गया बेटा? माइनस 1 प्लस 4 प्लस 5 दैट इज 4 अपॉन 6। 2 2 जा 2 3 जा, तो x की वैल्यू कितना आ गई? 2 अपॉन 3। ये दोनों जीरोस आ गए, ठीक है ना। इस टाइप की प्रॉब्लम को बहुत इजीली हैंडल करेंगे, मतलब किस कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को इजीली समझ जाएंगे, याद रखिएगा। मैं आपको सेकंड प्रॉब्लम देता हूं। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व दिस इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।
फिर रिमाइंड कर रहा हूं मैं आपको, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए 1। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 करने के लिए दिस इंप्लाइज दैट 2 कॉफिशिएंट है ना इसका, 2 से डिवाइड कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसको डिवाइड करोगे बचेगा √2x और प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अब बताओ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है √2, √2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऑलवेज 1/2 से, तो ये आ गया √2/2। इसी का स्क्वायर ऐड कर दो, इसी का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस √2/2 का होल स्क्वायर माइनस √2/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1/2 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये इतना क्या हो गया बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, यानी a माइनस b क्या है √2/2 का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 2/4 और प्लस 1/2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो 2 1 जा 2 2 जा, यानी ये हो गया x माइनस √2/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। सो ये तो कैंसिल हो गया भैया, ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या x माइनस √2/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर्स हैं, x माइनस √2/2 का होल एक हो जाएगा और एक दूसरा भी x माइनस √2/2 इक्वल टू 0। इस फैक्टर को 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा √2/2, √2 से रेशनलाइज कर दो तो ये आ गया 2/2 √2, 2 कट गया यानी कितना आ गया 1/2। और फाइनली इसका भी यही काम होगा, x माइनस √2/2 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू √2/2 फिर √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा बेटा √2 2/2 फिर 2 कट गया यानी कितना आ गया x इक्वल टू 1/√2। इसके दोनों जीरोस क्या है 1/√2 1/√2। तो आज हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर बड़ा परफेक्टली सीख लिया है। इस दोनों इक्वेशंस को बेटा एटलीस्ट 2 बार पूरी वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड अच्छे से देख के कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अच्छे से सीख लीजिएगा। याद रखिएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में जब आता है ना तो वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही लगाना है। तो टीजे सर ने जैसे समझाया आप कर लीजिएगा, मेरी गारंटी गलत नहीं होगा। फॉर सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन प्लीज फॉलो माय चैनल टीजे क्लासेस। थैंक यू।